क्या सच में आर्या अब राजनंदिनी से सब कुछ छीनने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत है? जिस घर में कभी राजनंदिनी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था, अब उसी घर में उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। लेकिन कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो हर रिश्ते की सच्चाई सामने ले आएगा। आखिर आर्या ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार हिल गया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट पसंद है तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घर का माहौल उस दिन बिल्कुल अलग था। सुबह से ही हर किसी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। राजनंदिनी अपने कमरे में बैठी कुछ जरूरी फाइलें देख रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि बिजनेस और घर दोनों पर उसका कंट्रोल हमेशा की तरह बना रहेगा। लेकिन नीचे हॉल में आर्या चुपचाप एक ऐसा खेल शुरू कर चुका था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। परिवार के कुछ लोग पहले से ही आर्या के बदले हुए अंदाज को नोटिस कर रहे थे। पहले जो आर्या हर बात में शांत रहता था, अब वही हर फैसले में अपनी राय देने लगा था। उसकी बातों में अब एक अलग आत्मविश्वास नजर आने लगा था। तभी अचानक घर के बड़े सदस्य सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। राजनंदिनी को लगता है कि ये सिर्फ बिजनेस की सामान्य मीटिंग होगी, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वहां पहले से आर्या मौजूद होता है और उसके सामने बिजनेस की सारी फाइलें खुली होती हैं। आर्या बहुत शांत आवाज में कहता है कि अब वक्त बदल चुका है और बिजनेस को नए तरीके से संभालने की जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर राजनंदिनी गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि आखिर कहना क्या चाहता है। तभी आर्या सबके सामने कुछ ऐसे दस्तावेज रख देता है जिन्हें देखकर परिवार के लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन फाइलों में कंपनी के कई बड़े फैसलों की डिटेल होती है और साथ ही ये भी साबित होता है कि पिछले कुछ समय से बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा था। राजनंदिनी तुरंत खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं होता। घर के कुछ लोग पहली बार आर्या की बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं। माहौल इतना तनाव भरा हो जाता है कि कोई समझ नहीं पाता आगे क्या होने वाला है। तभी आर्या एक और बड़ा ऐलान कर देता है। वो कहता है कि अब कंपनी की जिम्मेदारी वो खुद संभालेगा और आने वाले सभी फैसले उसकी निगरानी में होंगे। ये सुनते ही राजनंदिनी का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि धीरे धीरे उसकी ताकत उससे छीनी जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत अपने पुराने भरोसेमंद लोगों से बात करने लगती है और आर्या के खिलाफ नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आर्या भी अब तरह सतर्क हो चुका था। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इसी बीच घर में कुछ ऐसे राज सामने आने लगते हैं जिनसे रिश्तों में दरार और गहरी हो जाती है। परिवार के कुछ लोग अब खुलकर आर्या का साथ देने लगते हैं, जबकि कुछ अब भी राजनंदिनी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। पूरा घर दो हिस्सों में बंटता दिखाई देता है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक रात अचानक आर्या को पता चलता है कि कंपनी के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट गायब हैं। उसे शक होता है कि ये सब राजनंदिनी की चाल हो सकती है। वो बिना देर किए सीधे उसके कमरे में पहुंच जाता है। वहां दोनों के बीच इतनी बड़ी बहस होती है कि घर के बाकी लोग भी डर जाते हैं। राजनंदिनी गुस्से में कहती है कि उसने इस घर और बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है और कोई उससे उसकी पहचान नहीं छीन सकता। लेकिन आर्या भी पहली बार पूरी मजबूती से उसके सामने खड़ा रहता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास दिखाई देता है जिसे देखकर राजनंदिनी भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। तभी बाहर खड़े परिवार के लोग ये सब सुन लेते हैं और घर में नया तूफान खड़ा हो जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि बिजनेस के कुछ फैसले जानबूझकर गलत तरीके से लिए गए थे, ताकि कंपनी पर एक ही इंसान का कंट्रोल बना रहे। ये बात सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। राजनंदिनी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। दूसरी तरफ आर्या धीरे धीरे सबका भरोसा जीतने लगता है। उसकी समझदारी और शांत स्वभाव अब परिवार को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन कहानी में अभी भी कई बड़े मोड़ बाकी थे, क्योंकि राजनंदिनी के पास अब भी कुछ ऐसे राज थे जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते थे। अगले दिन बिजनेस की बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जहां तय होना था कि आखिर कंपनी की कमान किसके हाथ में जाएगी। घर का हर सदस्य वहां मौजूद होता है। माहौल इतना शांत था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी आर्या सबके सामने खड़ा होकर एक इमोशनल बात कहता है। वो कहता है कि उसका मकसद किसी से कुछ छीनना नहीं, बल्कि परिवार और बिजनेस को बचाना है। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन राजनंदिनी अब भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वो अचानक ऐसी बात बोल देती है जिससे वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। उसके शब्द पूरे माहौल को बदल देते हैं और कहानी फिर से नया मोड़ ले लेती है। अब सवाल ये है कि क्या आर्या सच में बिजनेस की पूरी ताकत अपने हाथ में ले पाएगा, या फिर राजनंदिनी आखिरी पल में कोई ऐसा दांव खेलेगी जिससे सब कुछ बदल जाएगा।
आने वाले एपिसोड में रिश्तों, भरोसे और ताकत की ऐसी जंग देखने को मिलेगी जो हर किसी को हैरान कर देगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जिस जीत को आर्या अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वही जीत धीरे धीरे उसके लिए नई मुश्किलें लेकर आने वाली थी। राजनंदिनी बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो पूरे परिवार को फिर से हिला सकता था। आखिर उसने ऐसा क्या सोच लिया था जिससे आर्या की नई ताकत खतरे में पड़ सकती थी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ड्रामा ट्विस्ट पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मीटिंग खत्म होने के बाद पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। हर कोई अपने अपने कमरे में जाकर बस एक ही बात सोच रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। आर्या पहली बार खुद को इतने बड़े फैसले के बीच खड़ा देख रहा था। बाहर से वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी एहसास था कि अब उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। दूसरी तरफ राजनंदिनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। तभी उसका पुराना भरोसेमंद आदमी उससे मिलने आता है। दोनों के बीच धीमी आवाज में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर साफ समझ आता है कि राजनंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो कहती है कि अगर आर्या ने उससे ताकत छीनी है तो अब उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर वहां मौजूद इंसान भी हैरान रह जाता है, क्योंकि राजनंदिनी की आवाज में इस बार अलग ही ठंडापन था। उधर आर्या बिजनेस संभालने की तैयारी शुरू कर देता है। अगले ही दिन वो कंपनी पहुंचता है, जहां कई कर्मचारी उसे नए हेड की तरह देखने लगते हैं। कुछ लोग उसके फैसलों से खुश नजर आते हैं, जबकि कुछ अब भी राजनंदिनी के प्रति वफादार थे। आर्या धीरे धीरे हर विभाग की जांच शुरू करता है। उसे महसूस होता है कि कंपनी के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया था। तभी उसे एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें कुछ बड़े ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। उन कागजों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रकम बहुत बड़ी होती है और उसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं मिलता। आर्या तुरंत समझ जाता है कि मामला सिर्फ बिजनेस कंट्रोल का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो उसी वक्त तय कर लेता है कि सच सामने लाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। घर में भी हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहले जहां हर फैसला राजनंदिनी के इशारे पर होता था, अब लोग आर्या की राय पूछने लगे थे। ये बात राजनंदिनी को अंदर से तोड़ने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। परिवार की एक सदस्य अचानक आर्या को चेतावनी देती है कि वो राजनंदिनी को इतना कमजोर समझने की गलती न करे। वो बताती है कि राजनंदिनी हमेशा सामने से नहीं बल्कि छुपकर वार करती है। ये बात सुनकर आर्या कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि आगे का रास्ता वाकई खतरनाक हो सकता है। रात होते ही घर में फिर से तनाव बढ़ जाता है। अचानक बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। उसी दौरान कंपनी के जरूरी डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं। जब लाइट वापस आती है तो हर कोई घबरा जाता है। आर्या तुरंत समझ जाता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वो पूरे घर में उन फाइलों को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र राजनंदिनी पर पड़ती है, जो दूर खड़ी हल्की सी मुस्कुराती नजर आती है। उस मुस्कान को देखकर आर्या समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ कहे ही जैसे एक नई जंग शुरू हो जाती है। अगले दिन कंपनी में अचानक मीडिया पहुंच जाती है। कुछ रिपोर्टर्स कंपनी के नुकसान और अंदरूनी विवादों को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। ये देखकर आर्या हैरान रह जाता है, क्योंकि ये खबर बाहर कैसे पहुंची किसी को समझ नहीं आता। वहीं राजनंदिनी चुपचाप सब देखती रहती है। उसे पता था कि बिजनेस की इमेज खराब होते ही आर्या पर दबाव बढ़ जाएगा। मीडिया के सवालों से परेशान होकर कुछ बोर्ड मेंबर्स भी आर्या के खिलाफ बोलने लगते हैं। पहली बार आर्या को महसूस होता है कि ताकत हासिल करना आसान था, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल है। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, जो कंपनी का पुराना पार्टनर होता है। वो सीधे आर्या से मिलने आता है और कहता है कि अगर उसने समय रहते सही फैसला नहीं लिया तो कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। वो इशारों इशारों में बताता है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो जानबूझकर सब कुछ खत्म करना चाहता है। ये सुनकर आर्या का शक और गहना हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि कुछ लोग अब भी चोरी छिपे राजनंदिनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। घर में दूसरी तरफ रिश्ते भी टूटने लगते हैं। परिवार के लोग अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था।
इसी दौरान राजनंदिनी अचानक पूरे परिवार के सामने इमोशनल ड्रामा करती है। वो कहती है कि उसने हमेशा इस घर को परिवार समझा, लेकिन आज वही लोग उसे पराया बना रहे हैं। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग फिर से उसके पक्ष में आने लगते हैं। आर्या ये सब देखकर समझ जाता है कि राजनंदिनी सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी खेल रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उसी रात आर्या को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल पर मौजूद इंसान उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो पूरी सच्चाई बदल सकता है। आर्या बिना देर किए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है, उसके कदम रुक जाते हैं। वहां जो इंसान उसके सामने खड़ा होता है, उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ऐसा शख्स होता है जिसे सब लोग काफी समय पहले इस कहानी से बाहर समझ चुके थे। उसकी वापसी से ना सिर्फ आर्या बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। अब सवाल ये है कि आखिर उस इंसान के पास ऐसा कौन सा राज है? क्या राजनंदिनी सच में कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है? और क्या आर्या अपनी नई ताकत बचा पाएगा या फिर सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों, धोखे और बदले का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर किसी को चौंका देगा। अगर आप भी आगे का ये धमाकेदार ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।